अस्सलाम वालेकुम, आदाब सभी देखने वालों को। मैं हूं आसिफ नूर और आप देख रहे हैं आ क्रिएटर ग्लोबल टीचर। आज मैं आपसे बात करूंगा डाइट प्लान के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपके पास सिर्फ अंडे हैं? क्या आप वसा कम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? आप जो खाते हैं उस पर करीब से नजर डालें, खासकर नाश्ते के लिए। यदि फिटनेस विशेषज्ञों की माने तो 30 ग्राम से कम प्रोटीन पर्याप्त नहीं है। फिटनेस कोच चेम्बर्स ने थ्रेड पर कुछ सरल समीकरणों के साथ इसे समझाया, यह सुझाव देते हुए कि 2 अंडे एक उच्च प्रोटीन नाश्ता नहीं है। इसके बजाय आपको चुनना चाहिए 2 अंडे प्लस 1 कप अंडे की सफेदी एक उच्च प्रोटीन नाश्ता है, या 2 अंडे प्लस 2 चिकन सॉसेज एक उच्च प्रोटीन नाश्ता है, या 2 अंडे प्लस 2 ग्रीक योगर्ट एक उच्च प्रोटीन नाश्ता है। चेम्बर्स ने कहा, अगर इसमें 30 ग्राम से कम प्रोटीन है तो यह उच्च प्रोटीन नाश्ता नहीं है। अधिक समझने के लिए हमने मुंबई के जिनोवा शाल्बी अस्पताल के आहार विशेषज्ञ जिनाल पटेल से बात की, जिन्होंने कहा कि दिन की शुरुआत प्रोटीन युक्त नाश्ते से करने से ऊर्जावान रहने और संज्ञात्मक कार्य में सुधार करने में मदद मिलती है। प्रोटीन रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे सुबह भर एकाग्रता और ध्यान में सुधार होता है। जो लोग दिन की शुरुआत में प्रोटीन खाते हैं उनके बाद में स्वस्थ खाद्य विकल्प चुनने की अधिक संभावना होती है और वे उच्च चीनी वाले स्नैक की क्रेविंग को प्रबंधित करने में सक्षम होंगे। पटेल ने कहा, अपने नाश्ते में कुछ ग्रीक योगर्ट मिलाएं। पोस्ट से सहमत होते हुए पटेल ने कहा कि ग्रीक योगर्ट अंडे या नट्स खाने से परिपूर्णता की भावनाओं को बढ़ावा देकर भूख में प्रबंधित करने में मदद मिलती है। जब उच्च प्रोटीन नाश्ते की बात आती है तो यह माना जाता है कि कुछ प्रोटीन सामग्री वाला कोई भी भोजन पर्याप्त है, हालांकि यह आदर्श रूप से 30 ग्राम से अधिक होना चाहिए। पटेल ने कहा, आपके पास कितना प्रोटीन है? इसके अलावा प्रोटीन प्लेज अ पिवटल रोल इन मेटाबॉलिक फंक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 30 ग्राम से कम होने से व्यायाम के बाद या नींद के बाद ऑप्टिमम परफॉर्मेंस और पुनर्प्राप्ति के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान नहीं हो सकती। पटेल ने तर्क दिया, नाश्ते में कम से कम 40 से 50 ग्राम प्रोटीन जोड़ना बेहतर है। नाश्ते के लिए आदर्श प्रोटीन मात्रा के बारे में किसी विशेषज्ञ से परामर्श करना भी आवश्यक है। पटेल ने कहा, उस तरह के खाद्य पदार्थों के बारे में एक विशेषज्ञ से परामर्श करें जो प्रोटीन में उच्च है और आपके लिए फायदेमंद होंगे। किसी को नाश्ता छोड़ने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि यह दिन का पहला भोजन है। पटेल ने कहा, आपको बताना चाहूंगा, डाइट प्लान का पालन करने से पहले सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और जाने से पहले प्यारा सा कमेंट कर दें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। Hello viewers, I'm Asif Noor. You are watching our creator global teacher. Today I'll talk about to you diet plan. Okay, let's start. Do you just have eggs? Are you struggling to lose fat? Take a closer look at what you eat, especially for breakfast. If fitness experts are to go by, anything less than 30 grams of protein is not enough. Fitness coach Chambers took to thread to explain it with some simple equations suggesting that having 2 eggs is not a high protein breakfast. Instead, one should option for 2 eggs plus a cup of egg whites is a high protein breakfast, or 2 eggs plus 2 chicken sausages is a high protein breakfast, or 2 eggs plus 2 Greek yogurt is a high protein breakfast. If it's got less than 30 grams of protein, it's not a high protein breakfast, said Chambers. To understand more, we spoke to Jinal Patel, dietitian, Genova Shalby Hospital, Mumbai, who said that starting the day with a protein-rich breakfast helps stay energized and improves cognitive function. Protein helps stabilize blood sugar levels, improving concentration and focus throughout the morning. Those who eat protein early in the day are more likely to make healthier food choices later and will be able to manage craving for high sugar snacks, said Patel.
Add some Greek yogurt to your breakfast. Agreeing with the post, Patel said that eating Greek yogurt, eggs, or nut helps manage hunger by promoting feelings of fullness. When it comes to high protein breakfast, it is believed that any meal having some protein content is sufficient, though it should ideally exceed 30 grams, said Patel. How much protein do you have? Moreover, protein plays a pivotal role in metabolic function, and having less than 30 grams might not provide enough energy for optimum performance and recovery post-exercise or after sleep, contended Patel. It is better to add at least 40 to 50 grams of protein to breakfast. It is also essential to consult an expert regarding an ideal protein quantity for breakfast, said Patel. Consult an expert regarding the right kind of foods that are higher in protein and will be beneficial for you. One is advised not to skip breakfast as it is the first meal of the day, said Patel. I would like to tell you, before following that plan, first of all, consult your doctor. If you like this video, like and share. Before leaving, leave a lovely comment. See you in the next video. Jai Hind.